नमस्ते। आज एक विदाही गुण के बारे में कुछ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले एक वैद्य, खुद ही वैद्य थे, वो अपने एक रिलेटिव को लेके आए थे। तो उन्होंने हिस्ट्री लेते वक़्त रक्तवात दृष्टि के कुछ हेतु मिले, तो मैंने उन्हें बताया कि ये नहीं खाना है। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, "सर ये क्यों नहीं? क्यों? इसका रक्तदृष्टि से क्या मतलब?" तो उन्हें बताया मैंने कि विदाही के अंडर आता है। विदाहिनी अन्नपानानि स्निग्धोष्णानि द्रवाणि च रक्तवाहिनी दुष्यन्ति भजता च अतपानलु। तो ये विदाहिनी अन्नपानानि जो है, तो इसके अंडर ये आता है, इसलिए इसका सेवन नहीं करना है। तो ही वाज़ कन्फ्यूज़्ड कि ये क्या बता रहे हैं आप? विदाही मतलब ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने बोला, सर वो ज़्यादा तीखा नहीं खाते, आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? वो हरी मिर्च नहीं खाते, वो बाहर का खाना नहीं खाते, वड़ा-वड़े, समोसा ये नहीं खाते। तो जब मैंने उन्हें बताया कि ऐसा नहीं है, विदाही का मतलब जो आप समझ रहे हो वैसा नहीं है। जो हज़म कराने के लिए कठिन हो, वो हेवी हो, अगर गुरु अन्न सेवन के कारण उसे पचाने के लिए देर लगती हो, जैसे अगर वो आम्रखंड भी खा रहा है, श्रीखंड भी खा रहा है, लेकिन अग्नि ठीक नहीं है, प्राकृत नहीं है और उसके लिए उसे पचाने के लिए देर लग रही है। वो मांसाहार हो सकता है, वो ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं, वो विरूढ़ मतलब स्प्राउट्स हो सकते हैं या और भी कुछ। जो भी गुरु उसके अग्नि के लिए वो गुरु हो रहा है, तो वो विदाही हो सकता है। तो इसका एक रॉन्ग रॉन्ग इम्प्रेशन जो लोगों में है, अपने ही आयुर्वेद के लोगों की, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्हें पता नहीं है उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो विदाही का एग्जैक्ट मतलब क्या है? तो ऐसा नहीं है कि जो तीखा है। कई बार विदाही मतलब दाह निर्माण करने वाला, दग्धता या दाह निर्माण करने वाला मतलब विदाही। तो मतलब क्या हो सकता है? हरी मिर्च हो सकती है, या तीखा खाना ज़्यादा हो सकता है, स्पाइसी हो सकता है, ऐसा लगता है। वो वर्ड जब सुनते हैं, विदाई ये शब्द जब सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि दाह निर्माण करने वाला वो सही है। दाह निर्माण करने वाला ये मतलब सही है, लेकिन उसके अंदर क्या क्या आता है वो कई बार प्रॉपर तरीके से इंटरप्रेट नहीं होता। तो मैं उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन बताने वाला हूँ। विदाहीन का मतलब है यद अम्लोदगार दाह तृष्णा प्रभृतिन उदीर्य कुरुच्छ्रात पाकम उपगच्छति। क्या कहा है उन्होंने? यत अम्लोदगार, जो अम्लोदगार निर्माण करता है, दाह तृष्णा प्रभृतिन उदीर्य, अम्लोदगार दाह तृष्णा इन चीजों को, इनका उदीरण करके कृच्छ्रात पाकम उपगच्छति, कृच्छ्रता से उसका पाक होता है, कठिनाई से उसका पचन हो पाता है, आसानी से पचन होने वाला नहीं होता। पित्तम च प्रकोपयति तद्द्रव्यम, और पित्त का प्रकोप करवाता है वो द्रव्य। द्रव्य स्वभावात अथ गौरवात वा, द्रव्य स्वभाव के कारण, जैसे मांसाहार की मैंने बात की, पूर्णतः गुरु स्वरूप का होता है। गौरवात वा, अगर गुरु ज्यादा होगा तो मधुरान्न रस, कई बार मधुर या स्निग्ध गुण जो होता है, स्निग्ध द्रव्य जो होते हैं वो गुरु रहते हैं। तो गौरवात वा चिरेण पाकम जठराग्नि युगात, चिरेण पाकम जठराग्नि युगात। तो ये द्रव्य स्वभाव के कारण या गुरु होने के कारण उसका पाक होने में बहुत समय लगता है। जठराग्नि से जब उनका योग होता है या संयोग होता है, तो उनका पाक होने में जिन्हें समय लगता है। पित्त प्रकोपम विदहत करोति, और इसके कारण विदग्धता निर्माण होते होते वो पित्त प्रकोप करवाते हैं। तदन्नपानम कथितम विदाही, उस अन्नपान को विदाही कहते हैं। बहुत स्पेसिफिक कहा है, प्रिसाइज कहा है, इसे समझ लेने की जरूरत है। जो द्रव्य स्वभाव के कारण या गुरु होने के कारण जठराग्नि के संयोग होने के बाद उन्हें पाक होने में, पचन होने में समय लगता है, ऐसे द्रव्य पित्त प्रकोपम विदहत करोति, विदग्धता निर्माण करते हुए पित्त का प्रकोप करवाते हैं। तद अन्नपानम कथितम विदाही, उस अन्नपान को विदाही कहना चाहिए, उस अन्नपान को विदाही कहते हैं। तो ऐसी में काफी सारी चीजें आती है। अगर आप लस्सी भी लेंगे, वो मीठा होगा, वो उष्ण तीक्ष्ण या तीखा, कटु रसात्मक, हमारी आयुर्वेद की भाषा में अगर कहेंगे तो नहीं होगा, लेकिन वो विदाह निर्माण करेगा। जो गुरु है, जैसे अभी मैंने कहा, पूरण पोली हमारे महाराष्ट्र में बहुत बनती है, मीठी होती है, लेकिन बहुत विदग्धता निर्माण करती है। खाने के तुरंत कुछ घंटों में पेशेंट हमारे पास आते हैं कि एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है, सीने में ऐसा ऐसा हो रहा है, अम्लोदगार हो रहे हैं, शिरशूल हो रहा है।
पेट गड़बड़ा गया है, वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो ये सिर्फ़ मीठा और तीखा वाला बात विदाही के बारे में नहीं है, जो विदहत पित्त प्रकोपम करोति। द्रव्य स्वभावात् गुरु स्वभावात् वा। तो गुरु होने के कारण श्रीखंड, आम्रखंड भी अगर बहुत ज़्यादा खाएँगे या फ्रूट खंड आजकल नया निकला है, वो भी उसका भी सेवन हो सकता है। या और भी अलग-अलग पकवान तो बहुत सारे हैं, रसमलाई है, गुलाब जामुन है, दूध दही विकृति काफ़ी सारी है, पनीर है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोफ्ता है, मलाई के कुछ पदार्थ हैं। तो इन सभी के कारण अगर ये अग्नि के सापेक्ष अगर ज़्यादा मात्रा में जाते हैं, अ, आहार मात्रा अग्निबलापेक्षिणी ऐसा चरकाचार्य ने कहा है। तो अग्निबल के सापेक्ष अगर ये उस व्यक्ति के अग्नि को अगर ये गुरु हो जाते हैं, तो इनके कारण डेफ़िनेटली विदग्धता निर्माण हो सकती है। और एक निर्माण कराने वाले पित्त प्रकोप, उसके कारण होने वाले पित्त प्रकोप के लिए कारणीभूत होने वाले ये सभी द्रव्य विदाही के अंडर आते हैं। अभी हम अप्रैल मई के महीने में हमारे पास ये पेशेंट आते हैं, आम खाने खाने के बाद विदर्दी बहिर्विदर्दी या फोड़े आ जाते हैं तुरंत। मुखपाक होता है या फोड़े आ जाते हैं। अब आम तो मीठा है, लेकिन सेवन का तरीका अगर गलत हो, फल खाने के पश्चात तुरंत खाना या काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खाना, तो उसके कारण अगर विदग्धा जीर्ण हो गया, अगर वो सही तरीके से उसका पाक हुआ तो ठीक है, अगर लेकिन नहीं हुआ, तो विदग्धा जीर्ण होके विदग्धता बढ़ जाती है, विदा ही उसका गुण देखने को मिलता है और शरीर के ऊपर पीठिका या विदर्धी निर्माण होना शुरू होता है। तो ये विदा ही गुण का सही मतलब है। इसे समझकर इस तरीके से अक्सर हेतु मिलता है, भले ही वो तीखा, खट्टा, खारा मतलब पित्त प्रकोपी ना हो, लेकिन ज़्यादा मीठा भी अगर हजम नहीं हुआ तो भी विदाई हो सकता है। शीर्ण पाकात अधिगच्छति वाला हो सकता है और उसके कारण व्याधि निर्माण होने के चांसेस, रक्तदृष्टि होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो रक्तवस्त होता उसमें विदाहिनी अन्नपानानी का जब हेतु सेवन करते वक्त आप विचार करेंगे, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे जाइए। धन्यवाद।